Hello my dear student, welcome to my YouTube channel महादेव स्टडी 3.0 एंड अनदर वीडियो। माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस बार क्लास 12 में और यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए मैं उनका जो पेपर है 16 फरवरी को जो उनका पेपर है वो है हिंदी का। ठीक है, तो उनके लिए मैं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय लेकर आऊँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय लेकर आऊँ जो आपको मेरी तरफ से 100% गारंटी है आपको इस बार आएगा और आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो से। चलिए मैं आपको बताता हूं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आप देख सकते हैं ये रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। ठीक है, सबसे आसान भाषा में, और यदि आप इतना लिख के आएंगे तो आपको 100% 5 नंबरों से 5 मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है, हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक राष्ट्र कवि। ठीक है, ये कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को। 23 दिसंबर। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपसे किसी का जीवन परिचय नहीं आता है और आपको ओनली उसकी DOB याद रहती है, यानी जो उसका जन्म हुआ है वो याद रहता है और उसकी मृत्यु कब हुई है आपको बिल्कुल वो ही याद रहता है, और आप उसकी जो थ्योरी होते हैं वो भूल जाते हैं, तब आपको एक काम करना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है वो यही होती है, आपको जीवन परिचय एक डार्क करके लिखना है। ठीक है, डार्क करके लिखना है, जिससे कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर जब वो कॉपी चेक करे तब उसकी नज़र इसी पे जाती है। ठीक है, यदि आपका ये सही होता है तो वो 100% आपका थ्योरी नहीं देखता है। ठीक है, वो ऐसे ही चेक कर देता है। ठीक है, चलिए क्या है, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक स्थान पे हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्रारंभिक विद्यालय से प्राप्त की एवं 1928 ईस्वी में मैट्रिक के बाद 1928 ईस्वी में मैट्रिक के बाद दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय 1932 ईस्वी में इतिहास में BA ऑनर्स किया। ठीक है, BA ऑनर्स किया। पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में ये प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए, पर 1934 ईस्वी में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्टर पद पर रहे। ठीक है, 1952 ईस्वी में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना। ठीक है, जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर थे उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया था और 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे थे। ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर है वो हमारे 12 वर्ष तक संसद के सदस्य रहे थे। ठीक है, 1965 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1931 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हो गई थी। ठीक है, अब साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्हें प्रगति कवियों में से भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। ठीक है, इनकी प्रथम 3 काव्य संग्रह प्रमुख हैं, रेणुका, हुंकार, रसवंती। उनके आरंभिक आत्म मंथन के युग की रचना है। उन्होंने सौंदर्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि। रसवंती उनके आरंभिक आत्म मंथन के युग की रचनाएं। उन्होंने सौंदर्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य रचना की है। ठीक है, और इनकी कृतियों की बात करते हैं। कृतियाँ क्या थी इनकी? दिनकर जी सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं पर संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। तो उनकी जो कृतियाँ थीं वो थीं रेणुका और हुंकार, सावधानी, रसवंती, उर्वशी और रश्मि। ठीक है, ये इनका जो जीवन परिचय है वो कंप्लीट होता है
और ये आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ये 5 नंबर में पूछा जाएगा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में। आई होप आपको ये जीवन परिचय समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।